बोलो रामचंद्र भगवान की जय। राम नाम की महिमा, राम का जो नाम है उसकी महिमा बताते हुए तुलसीदास जी कह रहे थे कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, राम चरित सतकोट मह लिए महेश जिए जान। ब्रह्म राम ते यानी कि सगुण और निर्गुण दोनों से ही राम का जो नाम है वह बड़ा है। ब्रह्म माने निर्गुण से और राम माने सगुण से। ब्रह्म राम ते नाम बड़ा, सगुण और निर्गुण दोनों से राम का जो नाम है वह बड़ा है। और नाम ऐसा है जो वरदायक वरदान, जो वरदान देने वाले व्यक्ति हैं उन्हें भी यह वरदान देता है। वरदायक वरदान, वरदान देने वालों को भी वरदान देता है। रामचरित सतकोट मह लिए महेश जिए जान, इसलिए शंकर भगवान ने 100 करोड़ राम के चरित्रों में से केवल राम का नाम ही चुना है। रामचरित सतकोट में 100 करोड़ राम के नाम में, 100 करोड़ जो चरित्र हैं राम के, उन 100 करोड़ चरित्रों में केवल उन चरित्रों में से केवल उनका जो नाम है लियो महेश जिए जान, हृदय में जान लिया है कि यही कल्याणकारी है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। राम के नाम का ऐसा प्रभाव है कि नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल। साजु अमंगल यानी वेश, शंकर जी का जो वेश है वह तो अमंगल है, अमंगलकारी है। लेकिन स्वयं शंकर जी मंगल की राशि है, स्वयं शंकर जी मंगल का समूह है और उनका वेश जो है अमंगलकारी है। अमंगलकारी वेश होते हुए ही वह मंगलकारी कैसे हैं? वे कहते हैं कि नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, केवल नाम के प्रसाद के कारण, अर्थात नाम की कृपा के कारण। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, नाम की ऐसी कृपा है कि शंकर भगवान का वेश अमंगल है फिर भी स्वयं शंकर जी कल्याणकारी हैं, और ऐसा केवल राम की कृपा के कारण संभव हो सका है। इसलिए शंकर जी अविनाशी भी हैं। सुख संकाद सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। सुख यानी सुखदेव जी और सनकादिक मुनि और जितने भी सिद्ध मुनि हैं वे सब, और जो योगी हैं संसार में वे सब, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। राम के प्रसाद के कारण, राम की कृपा के कारण ही राम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी, ब्रह्म के आनंद का सुख भोग रहे हैं। जिसके कारण केवल नाम की कृपा, नाम प्रसाद, नाम की कृपा के ही कारण। नारद जानेऊ नाम प्रतापू, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नारद जी ने भी नाम के प्रताप को जान लिया, और जब नारद जी ने नाम के प्रताप को जान लिया और नाम का जाप लगातार किया तो उसका ऐसा प्रभाव हुआ कि जग प्रिय हरि, पूरे संसार के लिए तो भगवान विष्णु प्रिय हैं। जग प्रिय हरि, पूरे विश्व के लिए भगवान विष्णु बिल्कुल प्रिय हैं, लेकिन भगवान विष्णु और शंकर जी के लिए प्रिय हैं नारद। जग प्रिय हरि यानी संसार के लिए प्रिय तो हैं भगवान विष्णु, और हरि हर प्रिय आपू, आपू मान नारद, स्वयं नारद उनके लिए प्रिय हैं। संसार को वे प्रिय हैं और उन्हें नारद प्रिय हैं, यानी कि जो भगवान को भी प्रिय हो जाए, ऐसा नाम का प्रभाव है। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे पहलादु। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे पहलादु। प्रहलाद ने राम के नाम की महिमा जानी और राम के नाम का जप किया। उस जाप से, उस जाप के कृपा से, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, उस राम के जाप की, उस नाम के जाप के प्रभाव से भगवान ने उन पर कृपा की और भगत शिरोमणि, और वे भक्तों में सबश्रेष्ठ हो गए। भगत शिरोमणि, श्रेय के मणि यानी सर्वश्रेष्ठ, यानी सबसे ऊपर। प्रहलाद भक्तों में सबसे ऊपर हो गए। किससे? नाम के प्रभाव से, नाम के जपने से ही ईश्वर ने उन पर कृपा की और आज वह सबसे ऊपर हैं। ध्रुव सगलानि जपेऊ हरिनाऊ, पायहु अचल अनुपम ठाऊ। और अब कहते हैं तुलसीदास जी के ध्रुव ने भी भगवान को जपा, लेकिन गिलाने के कारण। प्रहलाद ने तो केवल भक्ति के कारण, प्रहलाद के हृदय में तो भक्ति थी, इसलिए प्रहलाद ने राम को जपा। राम के नाम को जो जपा उसका जो प्रभाव हुआ
कि प्रहलाद तो भक्त शिरोमणि कहलाने लगे, लेकिन यदि किसी के हृदय में भक्ति ना भी हो और किसी चाहत के कारण भी यदि वह राम का नाम जपता है, ध्रुव की तरह है, जिस प्रकार ध्रुव ने गिलानी के कारण सौतेली मां के द्वारा तिरस्कृत किए जाने के बाद जो अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे और उनकी जो सौतेली मां ने गोद में नहीं बैठने दिया, तब उनकी मां ने कहा कि तुम परम पिता की गोद में बैठो। तब उन्होंने जो तपस्या की, राम के नाम का जप किया, अर्थात इच्छा की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, जो अपने खुद कल्याण के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी कामनाओं के लिए भी जपता है, वह भी उन कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और ऐसी कामनाओं को प्राप्त करता है कि वह ध्रुव की तरह सबसे ऊपर विराजमान होता है और वह ध्रुव की तरह स्थिर हो जाता है। जिस प्रकार की ध्रुव जो तारा है वह स्थिर है, पृथ्वी से कहीं से भी देखने पर वह सदैव स्थिर दिखाई देता है। सारे तारे देखने आसमान सब चलत हुए दिखाई दे हैं, ध्रुव तारा कहूं भी चलत हुआ दिखाई नहीं दे है। कारण का है, कारण है कि पृथ्वी की जो धुरी है वह पृथ्वी की धुरी के बिल्कुल सीध में है, उत्तर की ओर। यानी कि पृथ्वी के गोला में एक लकड़ी डाली जाए, गेंद को मानो, पृथ्वी को गोला गेंद मानो और वहां में एक सिलाई डालो, एक कोई लकड़ी पतली, उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर, और तो वो सिलाई की बिल्कुल सीध में है ध्रुव तारा। अब पृथ्वी यदि 24 घंटा पूरी घूम भी जाए तो बाकी स्थिति थोड़ी बदले, तो ध्रुव तारा सदैव स्थिर रहते हैं। स्थिर माने यह संकेत केवल इतना सा है कि जो व्यक्ति इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी ईश्वर के नाम का जाप, राम के नाम का जाप करता है, वह भी ध्रुव तारे के समान स्थिर हो जाता है, अर्थात उसके सुख अचल हो जाते हैं और वह सदैव के लिए ध्रुव तारे की तरह ऊंचा और स्थिर हो जाता है, और स्थिर होने से कभी उसे कोई दुख होते ही नहीं है। दो बात कही उन्होंने कि यदि प्रहलाद जैसे भक्त की तरह, जो भक्त हैं प्रहलाद की तरह, वे राम के नाम का जाप करते हैं तो वे भक्त श्रोमणी हो जाते हैं, और यदि जो अपनी काम की पूर्ति के लिए भी, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी जप करते हैं तो वे ध्रुव की तरह भी सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त कर लेते हैं अपने बस। तो वे कहते हैं ध्रुव सगलाने जपे हरि नाऊ, हरि का नाम उन्होंने गिलानी के कारण, दुख के कारण, तिरस्कृत होने के बाद जपा, तो पायु अचल अनुपम उठाऊ, ऐसा स्थान अचल जो सदैव स्थिर रहता है, और अनुपम ध्रुव के स्थान की कहीं तुलना नहीं की जा सकती दूसरे से। ऐसा कोई और दूसरा तारा स्थिर नहीं है जिस प्रकार ध्रुव तारा स्थिर है। इसलिए ध्रुव को एक अर्थ और लगाने लगे, ध्रुव माने है अब बिल्कुल फिक्स, ध्रुव का मतलब ही हो फिक्स, बिल्कुल अंग्रेजी में पोलर, ध्रुव के लाने अंग्रेजी में वर्ड है पोलर, पोलर माने बिल्कुल फिक्स, अपने स्थान पर अडिग। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू, सुमिर पवन सुत पावन नामू। हनुमान जी ने भी राम का जो पवित्र नाम है उसका जाप किया, सुमिर स्मरण किया, पवन सुत यानी हनुमान जी ने, पावन नाम, केवल वह पावन नाम यानी राम के नाम का जप किया, तो अपने बस कर राखे राम को उन्होंने अपने बस में कर लिया, राम को उन्होंने अपने बस में कर लिया। बात को समझने पड़े, यहाँ गड़बड़ हो रही नहीं। व्यक्ति ने कहा उल्टी पकड़ने की आदत है कि अच्छा हनुमान जी ने राम को बस में कर लो, ठीक है, तो फिर राम के नाम में ऐसी महिमा है कि राम को बस में करो जा सकत, तो ठीक है, हम तो राम से, हनुमान जी से भी जब कर सकत, तो राम के बाप को भी बस में कर सकत, हमारी तो ऐसी औकात है। यहाँ ऐसा व्यक्ति गलत समझ सकत, कहने में आ रही बात कि अपने बस कर राखी राम, और सही भी है और गलत भी है। कैसे जो समझने बात को कि हनुमान जी ने जब राम को नाम जपो तो करो का, उन्हें बिना समर्पण करो, राम के प्रति अपने आप का पूरा खो दो कि अब राम ही है, अब हम नहीं। और जो व्यक्ति राम के प्रति अपने आप को खो दे, जब उनके प्रति पूर्णतः समर्पण कर चुके हनुमान जी कि हम कुछ नहीं, हमारा तो पूरा जीवन ही आपके लाने हैं, ताकि जब सीता जी को पता लगा कि हनुमान जी आए, तब रामचंद्र जी ने कहा हम आपको जो कर्ज है वो कहूं नहीं चुका पाए। तो हनुमान जी कह रहे हमारा काय को कर्ज, हमारी कौन सी विशेषता, हमने ऐसा कर कहा दो। ये कह रहा है कि बंदर की तो एक विशेषता है कि शाखा आते हैं शाखा पर जाई, कि बंदर तो एक शाखा से दूसरी शाखा पर उछलना जानता है, इसके अलावा तो कोई जानते ही नहीं है। बोले तो हमने क्या कर दो ऐसा, कि आप कह रहे हाँ बहुत ठीक है कि राम कहें,
राम का कहना अपनी जगह नैतिकता है कि राम कहें कि आपको कर्ज है हमारे ऊपर, लेकिन हनुमान जी का मान रहे, हनुमान जी तो जो कह रहे हैं कि हम हैं कहां आपके सामने, हम तो पूरे खत्म हो चुके, समर्पण जो हम कर चुके। और जो व्यक्ति समर्पण कर चुका हो जो उनके प्रति, वो अपने बस में करने की बात कर रहे हैं। चौपाई ने गलत अर्थ लगाए गए हैं। तो जो यदि हम शब्द से देखें तो अपने बस कर राखे राम। अब देखो यहाँ का है एंगल थोड़ा समझना है कि हनुमान जी ने राम को अपने बस में कर रखा था राम के नाम की ताकत से, अर्थ तो इतना ही भाव। अब भाव सोचो कि हनुमान जी जैसे व्यक्ति जो बिल्कुल पूर्णतः समर्पित है राम के प्रति, वो राम को अपने बस में करे। हाँ वो फिर अलग बात है, राम हते उनके बस में, वो एक अलग बात हो गई। जब पकड़ने पड़े ऐसी के बस में हते राम, हनुमान के बस में हते, वो अलग बात हो गई। लेकिन हनुमान ने कहूं नहीं सोची कि राम हमारे बस में हो जाए, लेकिन लोग बाग चौपाई करके सोचा था कि हम भी बस में कर लें, फिर वो गलत है सोचना। ये बस में करने नहीं है, बस में होना है। तो गलत धारणा न बैठ जाए। तो सुमेर पवन सुत पावन नामो अपने बस कर राखे राम, हाँ उनके बस में हो गए थे राम, वो अलग बात है। और जो व्यक्ति समर्पण करते हैं बाकी बस में राम हो जाए हैं, जो भी पक्की बात है हनुमान जी की तरह। लेकिन समर्पण करने के पहले अपने आप को खोने पड़े। अपतु अजामिल गज गनिकाऊ भय मुक्त हरि नाम प्रभाऊ। अपतु माने नीच, अजामिल, अपतु अजामिल, गज माने गज हाथी, और गनिकाऊ माने वैश्या। भय मुक्त हरि नाम प्रभाव, यह केवल नाम के प्रभाव के कारण ही मुक्त हुए थे। अब यह बात जो हो रही है कि नाम के प्रभाव से ही मुक्त हुए थे। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि नाम जो राम को जो नाम है, नाम केवल नाम राम 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 रटने से ही कुछ नहीं हो सकता। और जाके विरोध में जो कहते हैं व्यक्ति कि तुम गुड़ 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 कहो बार बार, तो क्या मुंह मीठा हो जाए? बार बार गुड़ गुड़ कहने से या शक्कर शक्कर कहने से मुंह मीठा हो जाएगा? जैसे बार बार लोगों को तर्क है, ऐसा कहते हैं लोग ऐसे कि बार बार गुड़ कैसे या शक्कर शक्कर कैसे मुंह मीठा नहीं हो सकता, ऐसे राम राम केवल कहने से कल्याण नहीं हो सकता, ऐसा कहना है लोग बागों का। अब देखो समझो बात को, तो फिर कैसे कही तुलसीदास जी ने जो बात, ऐसा समझो कोई ऐसा देश को व्यक्ति है कि बाकी रसगुल्ला बनते ही नहीं है, और वो जान देंगे रसगुल्ला काय सकत, और बाकी सारे रसगुल्ला को नाम लियो तुम, बाय कछु फर्क नहीं पड़े। और अपने सामने रसगुल्ला को नाम हम ले रहे, तो अब पानी आ रहा हुई कहीं इनके मुंह में, तो हमारे में तो आ रहा, क्या के रसगुल्ला से परिचित हैं, वो बात अलग है डायबिटीज हुए, बाकी हम नहीं कह सकते। लेकिन रसगुल्ला को नाम लेते नहीं पानी कैसे आ गो, जाको मतलब जो मुंह में कछु आ चुको। हाँ तो विनय व्यक्ति के मुंह में आया है रसगुल्ला को नाम लेते नहीं पानी, जो रसगुल्ला से परिचित हैं। अब उनके लाने जवाब है जो व्यक्ति जो कहते हैं कि राम राम को नाम जपने से कुछ नहीं हुई, कहा कि राम को नाम जपने से कुछ हो सका तो गुड़ गुड़ के से मुंह मीठो हो जाने चाहिए। तो बात यहाँ जो हो रही कि जब हाँ उनको नहीं हुई है मुंह मीठो, जैसे जो व्यक्ति रसगुल्ला से परिचित नहीं है, बाकी से बहुत चाहे रसगुल्ला रसगुल्ला रटत रहे, बाकी मुंह मीठो होने वाला नहीं है। लेकिन जो रसगुल्ला से परिचित है बाकी मुंह मीठो हो जाए, मुंह में लार का आ जाना, मुंह में सलाइवा आ गई, रसको मतलब क्या है, मतलब है कि भाई एहसास हो रहा रसगुल्ला को मुंह में, वो जब परिचित है तो रसगुल्ला से तब। ऐसे जो व्यक्ति राम के चरित्र से परिचित है, वो व्यक्ति यदि राम के नाम यदि रटे, वो व्यक्ति यदि राम को नाम रटे, तो राम के नाम के रटने से बाकी मन में जरूर हृदय में राम प्रकट हुई है। जैसे कि जो रसगुल्ला को जानते हो रसगुल्ला रसगुल्ला कहने से बाकी मन में बाकी मुंह में पानी आ जाए, ऐसे जो राम के चरित्र से परिचित है, वो व्यक्ति यदि राम के चरित्र से परिचित होने के बाद राम राम रटे, तो बाकी हृदय में जरूर राम प्रकट वैसे ही हो जाए हैं। बाकी पहले लेकिन राम के चरित्र को जानना जरूरी है। इसलिए हम कई बार जब से 3 दिन से जो चर्चा अपनी चल रही है कि पहले राम नाम पे अर्थ हम काय पे दे रहे हैं, राम नाम को अर्थ है उनके चरित्र पे जोर इसलिए दे रहे थे कि वो हृदय में बैठ तो जाए। हृदय में एक बार यदि बैठ गई बात, रसगुल्ला समझ में आ गई, एक बार चख लाओ, एक बार देख लाओ, एक बार जान लाओ, अब पानी आ जाए राम केवल रसगुल्ला नाम लेने से ही, ऐसे राम के नाम के लेने से ही वो प्रकट हो जाए, ऐसे राम के नाम के लेने से। अब बात यहाँ हो रही थी कि अजामिल जैसे व्यक्ति केवल अपने पुत्र को नाम नारायण रख दें, तो राम को नाम लेने से
कैसे चक्कर में आ गए भगवान, उन्होंने कि नारायण उसे बेच चले आए, इतने कंफ्यूज हो गए। तो जय बोले हमारा नाम नहीं है तो अजामिल के लड़का को नाम है। लोग वक्त नहीं ऐसे, तो बहुत कारण है कैसे भाई वे बात जो है कि अजामिल कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, कन्नौज के राजा थे, ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन दुर्भाग्यवश ग्रह विपरीत हो गए, एक वेश्या के चक्कर में पड़ गए थे, तो बाद में उनकी प्रकृति हो गई थी खराब, और वो प्रकृति खराब होने के कारण वे पाप में पड़ गए। जब पापी हो गए, फिर एक बार जो संत गांव में आए, और संतन को गांव के कछु आदमी ने अजामिल के पास भेजता हो, जाओ उनके पास चले जाओ। उनने सोची कि जब उनकी बेइज्जती हुई है कछु, तो इन्हें श्राप दें अजामिल को, तो उन्हें कुछ गलत हो जाए। जब चक्कर में लोगों ने भेजो अजामिल के पास, लेकिन उनने देखी जो संत थे वे पहचान गए कि कर्म की विपरीतता के कारण, काल कर्म के कारण जो दुख भोग रहे हैं अजामिल व्यक्ति जो राइट हैं, इसलिए थोड़ी सी बात है, यदि इनकी दिशा मोड़ दी जाए तो जी फिर से वही आ सकता। तो फिर उन्हें एक सलाह दी, तो अपने पुत्र को नाम भगवान के नाम पे यदि रखो तो तुम्हारा दिन बदल सकता। ताकि जब तक जे भी घृणित हो गए थे अपने काम से, कोई भलो व्यक्ति यदि कुछ कारणवश गलत काम में फंस जाए तो वो भी अपने आप से घृणा करने लगता कुछ समय बाद। तो अजामिल को भी लगन लगी थी ऐसी, अपने कर्म से भी घृणित हो रहे थे, और फिर उन्हें सलाह दी कि अपने पुत्र को नाम नारायण रखो। तो उनने जब उनके पुत्र को नाम नारायण रखो, अपने खुद के पुत्र को नाम, वो नारायण को बुलाओ बार बार, तो उन्हें जो है कि वो अपनी जो पहले की जो बात थी, जो जब वे शुद्ध रूप में थे, ब्राह्मण थे, तब वे बस समय की उन्हें वो बात ध्यान आई और उनके अंदर भी सुधार हो गए। और सुधार होने के बाद ईश्वर आए, जब भी अपनी स्थिति पर लौट आए, वो केवल जैसे नारायण नाम रखवाओ तो लौट जाएं, अपनी स्थिति पर वापस आ जाएं, और वे अपनी स्थिति जैसी वापस आए तो फिर ईश्वर को आने, केवल ईश्वर को आने को यह प्रतीकात्मक कहानी है। ईश्वर आ नहीं गया कि उन्होंने नारायण से चले आए क्षीर सागर छोड़ के सीधे, ऐसा नहीं है भाई, ऐसी लेते हैं कहानी, केवल प्रतीकात्मक जो है कि सुधर गए थे, बस सीधी सी बात जो है। नारायण नाम ने क्या कर दो कि नारायण के नाम ने उनके हृदय को फिर परिवर्तित कर दो, तो दोबारा बस एक सी बात है कि उन्हें कोई बात याद आ गई थी बस। तो अपतु अजामिल गज, गज की जो कहानी है, हाथी की जो कहानी है, हाथी जब सरोवर में गए नहावे के लाने, तो मगर ने जो उनको पैर पकड़ो, मगर ने पैर पकड़ने के बाद असमर्थ हुए, ताकत चिक्कत है कि 1000 दिन तक लड़ाई चली उनकी, हाँ मगर की और गज हाथी की। लेकिन जब उन्हें लगी कि हम परास्त हो चुके हैं बिल्कुल पूर्णतः असहाय होकर, जब उन्हें ईश्वर को पुकारो तो सहायता करी। तो यहाँ बात हो रही, एक तो कही उन्हें अजामिल की बात। अजामिल का मतलब है कि यदि तुम हृदय पहले ही से अच्छा है और तुम यदि भटक गए हो तो अभी तुम वापस आ सकते नाम के सहारे से। दूसरी बात, यदि तुम कष्ट में हो गज की तरह, कष्ट में हो गज की तरह, तो यदि पूर्ण समर्पित होके जो सोच के कि भाई अब हमारी कोई बस की बात नहीं है, जैसे द्रौपदी ने सोची कि हमारी कोई बस की बात नहीं है और काऊ के बस की बात है भी नहीं, हमने जो देख लो एक से महारथी बैठे को हमें बचाने वालों नहीं है, तब उन्हें ईश्वर से विनती करी तो ईश्वर आ गए। ऐसे हाथी के पास भी ईश्वर आ गए थे। और गनिकाऊ यानी वो वेश्या, वेश्या भी पूर्व जन्म की भक्त थी, और एक संत ने आके उन्हें वो तोता जो दो, तो बोले भाई हम तुम्हें तो राम के नाम की दीक्षा नहीं दे सकते, कहा कि तुम्हारा शरीर अशुद्ध है, लेकिन हम जो एक तोता जरूर तुम्हें दे रहे हैं, हाँ जाए तुमने राम को नाम रटा दो यदि, तो तुम्हारा कल्याण जरूर हो जाए। अच्छा राम को नाम रटाए तो कल्याण कैसे हो जाए, बात है भाई, उन्हें राम को नाम रटाओ, व्यस्त जाने वाले तोता जब राम को नाम रटो वाने बार बार सुनो, और सुनो तो वो भी अपने पूर्व जन्म में लौट गई, और पूरी जैसे लौट गई सब याद आ गई, पूरी बात जैसे याद आ गई, कह रही हम तो सापित हैं जा जन्म में। तो जैसे राम के नाम की याद आई, तो कहा कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति भूल गया हो कि रसगुल्ला मीठा होता है, रसगुल्ला खाने से तृप्ति होता है, जब भूल चुको कोई व्यक्ति रसगुल्ला को स्वाद भूल चुको और फिर दोबारा याद दिला दिया रसगुल्ला के स्वाद की, तो बाकी मुंह फिर पानी आने लगे, और जब तक वो भूलो है तब तक वहां से रसगुल्ला को तुम नाम भी ले और रसगुल्ला तुम दिखा भी दो तो बाकी मुंह पानी नहीं आए, हाँ लेकिन वह याद आ जाए रसगुल्ला वो मीठो वालो, अच्छा तो फिर नाम लेते नहीं बाकी मुंह पानी आए। तो बात वही भाई गनिकाऊ यानी कि वेश्या के साथ वही बात वही थी कि उन्हें याद दिला देगी राम के नाम ने क्या करो, केवल याद दिलाई उन्हें अपने पूर्व जन्म की। तो लोग ने ऐसे पकड़ी कि एकदम ऐसा कल्याण हो जाए राम के नाम से, हाँ हो तो जाए, तो इसलिए उन्हें गज की बात करी, लेकिन समर्पित तो हो, तुम समर्पित हो सके तो ऐसा भी हो जाए, राम के नाम से भी हो जाए, लेकिन अपने आप को छोड़ सके तो। और भय मुकत हरि नाम, केवल नाम के प्रभाव से ही ऐसा मुक्त हो गए थे। कहो कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुन गाई।
कहूँ कहाँ लग राम बड़ाई, मैं राम की नाम की बड़ाई कहाँ तक कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है, तुलसीदास जी कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि स्वयं राम भी अपने नाम की बड़ाई नहीं कर सकते हैं कि राम के नाम में कितने गुण छुपे हैं, यह स्वयं राम को भी पता, तुलसीदास जी कह रहे हैं ऐसी, तो स्वयं राम को भी पता नहीं उनके राम के नाम में कितने गुण छिपे हुए हैं। एक बात और है कि जैसे गुड़ 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 कहने से मुंह मीठो नहीं हो सकता, बात तो सही, गुड़ गुड़ कहने से मुंह मीठो जैसे नहीं हो सकत, काहे के गुड़ के नाम में गुड़ समाव नहीं है, गुड़ के नाम में गुड़ समाव थोड़ी है तो मीठे हो जाए, लेकिन राम के नाम में राम समाये हैं, बात को समझो, राम के नाम में राम स्वयं समाये, इसलिए हो जाए मीठो मुंह। लोग करत नहीं गुड़ से तुलना, तो हम बता रहे जैसे कि गुड़ को भी अपने गुड़ पतो नहीं कि काका हैं। जब आयुर्वेद में देखी जाए तो आयुर्वेद कहता है कि यदि शहद ना मिले दवाई खाने के लाने मिला भी गया तो गुड़ मिला सकता, तो आयुर्वेद में जो कही है गुड़ के बारे में, गुड़ को खुद पता नहीं कि अपने गुड़ के बारे में, जब गुड़ को ही पता नहीं कि हमारे गुड़ का कहाँ, इसलिए तो नाम गुड़ है, इतने गुण हैं गुड़ में कि भाई खुद मालूम नहीं है। तो जैसे गुड़ स्वयं अपने गुड़ को गान नहीं कर सकता, ऐसे भी कर राम भी अपने गुड़ को गान नहीं कर सकता। नाम राम को कल्पतरु कल कल्याण निवास, जो सुमरत भयो भांगते तुलसीदास। नाम राम को कल्पतरु, राम का जो नाम है वह कल्पवृक्ष की तरह है, कलि कल्याण निवास, जो कलयुग में कल्याण करने के लिए केवल एकमात्र स्थान है, कलि कल्याण निवास। जो सुमरत भयो, जिसके स्मरण मास से, किसके, राम के नाम के स्मरण से, जो सुमरत भयो भांगते तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं भांग की तरह निकृष्ट पौधा था, लेकिन राम के नाम के स्मरण से मैं तुलसी के पौधा की तरह हो गया हूं, भांग के पौधा से तुलसी के पौधा की तरह हो गया हूं महान। भांग के निकृष्ट पौधा की तरह से राम का नाम जपने के बाद मैं तुलसी के जैसा पूजनीय और औषधीय पौधे में परिवर्तित हो गया हूं। जो सुमरत भयो, जो माने उस नाम के स्मरण मात्र से, जो सुमरत भयो भांगते, अर्थात भांग के निकृष्ट पौधे से तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तुलसी के पौधे की तरह हो गया हूं, और तुलसी के पौधे की तरह मुझे गुण आ गए हैं। तो भांग के पौधा में तो कुछ गुण है ही नहीं, अब गुण ही है, लेकिन तुलसी के पौधा में अपार गुण है। हाँ कुछ रोगन, लेकिन तुलसी की बात करें यदि तो तुलसी को पौधा सब रोगन के लिए, हाँ इसलिए भी कह रहा है मैं भांग के पौधे से तुलसी के पौधे की तरह हूं, किससे, केवल नाम के प्रभाव के कारण। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय।